बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद, जी सर। जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम वाले, उसको एट होम मरीज कैसे फिक्स कर सकता है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, ये आपका डीपर परफॉर्मेंस डिस्कशन है, ये इंटीरियर व्यू है, ठीक हो गया। इसमें मीडियन नर्व ये है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये क्या है आपका फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, ये फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, ठीक हो गया। ये मीडियन नर्व ये पीछे से आ रही है, ठीक हो गया, ये अंदर से गुजरी, यही टाइट होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, इसके साथ जो साथ वाले मसल्स भी टाइट होना शुरू हो जाते हैं। इनमें इन मसल्स को रिलैक्स करना, इसका फ्लेक्सर रेटिनिकुलम को रिलैक्स करना, कार्पल लिगामेंट जो है उनको भी रिलैक्स करना, फिर पोस्टीरियर साइड के इन मसल्स को भी रिलैक्स करना, ठीक हो गया। उसके बाद नर्व की स्ट्रेचिंग, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग मसल्स की। अगर वो ज़्यादा अरसा गुजार चुका है बंदा, तो इस चीज़ को हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कैसे। अगर जेल दीजिएगा मुझे, ठीक है जी। ये है आपके पास घर में स्पून होता है जी। स्पून का जो खाने वाली साइड है उसकी साइड से भी कर सकते हैं, जो उसका हैंडल है उसके पीछे जो ग्रिप बनी होती है उससे भी एट होम किया जा सकता है। और घर में फिर जो जैम लगाने वाली नाइफ होती है उससे भी किया जा सकता है। अब ये है हमारे पास, ठीक है जी, ये थोड़ा शार्प है, तो हम इसके साथ इन मसल्स को पहले रिलैक्स करते हैं, ठीक। यहाँ पे जेल के अलावा कोई ऑयल भी लगाया जा सकता है, इन मसल्स को रिलैक्स करें, ठीक हो गया। टिश्यू दो जी ज़रा, नीचे रखते हैं, ठीक है, दिखाइए। जितना आप इनको रिलैक्स कर सकते हैं इनको रिलैक्स करिए, ढीला छोड़ें, आप उठाएं नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। अब ये मैं कर रहा हूँ, आप घर में जब करेंगे तो दूसरे हाथ से आपने जब करना है, या आप जब गाइड कर रहे हैं पेशेंट को, इन सबको थोड़ा थोड़ा तो आप ढीला छोड़ें, बाजू रिलैक्स करते जाएं। आप दीजिए जी, आप जी। ये फिर यहाँ से फ्लेक्सर मसल सबको, इनको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करें। आप नहीं एक्टिव नहीं, ठीक है जी। ये घर में जब आप करना चाहेंगे तो आप हाथ से ऐसे नहीं करें, इसको नीचे सपोर्ट दे दें और इसको ढीला छोड़ दीजिए। सपोर्ट आप छोड़ दें, हाथ को ढीला छोड़िए, नहीं छोड़ा हाथ ढीला, छोड़ेंगे तो जो गिरना चाहिए, छोड़िए। यस, ये हो गया। ये इंटीरियर साइड होने के बाद फिर आप इसको पोस्टीरियरली कर सकते हैं। ये इन सब को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को भी सारे को आप इसको रिलैक्स करें, ठीक हो गया। इनको रिलैक्स करने के बाद ये बेहतर हो गया, तो रिलैक्स कर लिया। उसके बाद अगला पोर्शन आ गया इसका थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग वाला, जो हमारे कन्वेंशनल तरीके जैसे हम करते हैं कि हम रिस्ट को एक्सटेंडेड रखते हैं, फिंगर तो फिर बांध कर फिर नीचे फिर ठीक हो गया, वो पूरा सेटअप। अब इसमें जो आसान तरीका है वो अब मैं आपको समझाने लगा। आप अपने पेशेंट्स को भी गाइड करिए, घर में भी वहाँ पे सामने खड़े होना। आपने सबसे पहले यहाँ पे अपने क्लिप हो अपनी फिंगर्स को इस पोजीशन पे साथ लगाएं, सीधा करें, अपने आप को सीधा रखें। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने पाम को इसके साथ टच करते जाना है। आपको जहाँ स्ट्रेच आना शुरू हो वहाँ पे इसको ऐसा ऐसा रोक लें, ठीक है, फिर ऊपर ले जाएं, फिर ऐसा ऐसा नीचे लें। ये जहाँ आपका डायग्नोसिस 100% करेक्ट होगा तो यह पूरा हाथ जब लगाएंगे तो बहुत सारी सेंसेशन आनी शुरू हो जाएंगी। आपका पेशेंट खुद बताएगा कि मुझे। अब आपके देखें, आपके अगर फ्लेक्सर्स अच्छे नहीं हैं तो ये फिर भी नीचे नहीं जा पा रहा। आप जैसे पूरा ऐसे लगाना है, थंब को निकालें बाहर, ठीक है जी। इसको बाहर निकाल के रखें, यहाँ पे चंद सेकंड्स के लिए रोकें, फिर वापस आएँ, ठीक हो गया। इनिशियली आपसे नहीं हो रहा, आप थोड़ा थोड़ा इसको करते रहें, फिर ये ऐसे बिल्कुल सीधा, अंगूठा सीधा, ये हो गया। इसको यहाँ पे होल्ड करें, ठीक। उसके बाद आपसे ये इजी हो जाता है, फिर इसको उल्टा करें, यहाँ पे रखा। अब आपने ये हिस्सा यहाँ तक टच करना है, लेकिन ये भी स्लो है,
ओके। ठीक है, करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आपसे हो गया, ठीक है। जी। फिर आपने जब नर्व लाइटिंग वगैरह पढ़ी, उसमें आपने देखा कि इसको क्या करते हैं, लोडिंग है जी, ये, जी। और ये क्या है, फिक्स है, फिक्स। ये टेंशनर के तौर पे काम करेगा, ठीक हो गया। यहाँ से ये टेंशन दें, रिलैक्स करें, टेंशन दें, रिलैक्स करें, ठीक। ये जी। आपने रेपिटेशन डिजायर्ड है 5 कर सकते हैं इजीली, 5 के 3 सेट कर लें, जितने आसानी से आप हो सकता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये फिंगर भी स्ट्रेट होनी चाहिए, पूरी पाम स्ट्रेट होनी चाहिए, जिनमें प्रॉब्लम होगी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप खुद एक्टिवली उन्हें समझाएं कि शोल्डर गर्डल की मोबिलिटी करें, ठीक है, सर्कमडक्टिव मूवमेंट एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों, ठीक हो गया। जी सर। ये अब ये सारी सबसे पहले था कि हमने सॉफ्ट टिश्यूज किया, रिलैक्स किया, जी। उसके बाद था नर्व स्ट्रेचिंग की, अब इसके बाद स्ट्रेंथनिंग है। आप यहाँ बैठ जाइए, अभी आपका हाथ इसके ऊपर आ गया, यहाँ पे आप वाटर बॉटल दे दें, ठीक है, थोड़े बदन के साथ इसकी फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, फ्लेक्जन, न्यूट्रल पोजीशन एक्सटेंशन, फिर अनर डेविएशन, जी सर। रेडियल डेविएशन, जी। अनर डेविएशन, रेडियल, देन फ्लेक्जन, देन एक्सटेंशन, ठीक है जी। नंबर ऑफ रेपिटेशन उस हिसाब से आप देखते जाएं, ठीक जी हो सर। गया। इससे बहुत जल्दी आप फील करेंगे कि पेशेंट आपका बहुत बेहतर फील कर रहा है। वो कहेगा आपको कि घर में भी एक्सरसाइजेज यहाँ से जो कुछ आप करके भेजते हैं, घर में मैं जाके करता हूँ, मैं बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। ये है आज के लिए।